I want to go across to Union Minister Avneet Singh Bittu, who's joining us on this broadcast. Bittu Sahab, Sat Sri Akal. You've called Rahul Gandhi a terrorist. Explain why you think that the leader of the opposition and a Congress MP is India's number one terrorist. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी इंडिया के नंबर एक टेररिस्ट है? How do you justify making a comment like that? राहुल जी, सत श्री अकाल जी। बिल्कुल, ये जो आपने पूछा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई दिन से ये बात चल रही है। राहुल जी, आप जानते हैं पंजाब की सिचुएशन और सिखों के बारे जो लंबा इतिहास है, आप जानते हैं क्या क्या हमने देखा है। अब जब राहुल गांधी जी ने अमेरिका में ये बोला जाके भी, एक सिख किसी जो प्रेस वाला था उनको खड़ा करके भी, आप बताइए देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में, बताइए कड़ा डालना अलाउड है, पगड़ी बांधना अलाउड है, जहां गुरुद्वारा जाना अलाउड है? ये तीन क्वेश्चंस उन्होंने उनसे किए और मैं 2 दिन बिल्कुल सुन के चुप रहा। उस 2 दिन के बाद जो मिस्टर पन्नू हैं, जो रेफरेंडम करा रहे हैं वहां पे खालिस्तान के लिए, जो सबसे बड़े एक टेररिस्ट हैं वहां के, गुरप्रपंत पन्नू, उन्होंने एक प्रेस रिलीज की जहां मीडिया में खुद आके बोला भी जो राहुल गांधी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल इसी तरीके से सब सिखों के साथ पंजाब में हो रहा है। तो उसके बाद जब किसी कांग्रेस ने, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, चाहे राहुल गांधी, इन्होंने उससे अपने आप को अलग नहीं किया। एक बात तो ये। उसके बाद जो मेरे माइंड में, जब मैं भागलपुर में था तो मुझे वहां पे कुछ सिख मिले। भाई जी, ये हमारे साथ ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हमारे बच्चे हमारे को क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे बाहर जो पंजाब से बाहर हैं भी, हम कहाँ पे कड़ा नहीं डाल सकते, कहाँ पगड़ी नहीं बांध सकते। मैं भागलपुर में था उस दिन जब मैंने बयान दिया, तो मैंने कहा भी ये तो दोबारा जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में बहुत बड़ा एक मैसेकर हुआ, गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ, वो सब जानते हैं। उसके बाद राजीव गांधी जी की दौरान सिखों को जैसे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, उस दौरान हुआ। तो पंजाब में भी जो टेररिज्म आया, उसके पीछे तो पॉलिटिक्स ही थी ना सर। Okay. उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस पार्टी की थी, जिसकी वजह से हमें वो झेलना पड़ा। और मेरे दादाजी मुख्यमंत्री बने और उनको वो टेररिज्म खत्म करना पड़ा, और उनकी शहादत हुई जो सिर्फ गांधी फैमिली की क्रिएट की हुई थी उस टाइम। बिट्टू साहब, कांग्रेस पार्टी ने आपके खिलाफ एफआईआर फाइल की है, वो आपको जेल भेजना चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। उनका बेसिकली कहना है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू क्या कहता है उसका राहुल गांधी से क्या लेना देना। कोई वो गुरपतवंत पन्नू की जो बात है उससे वो अग्री थोड़ी कर रहे हैं। हाउ कैन यू कंपेयर व्हाट पन्नू इज सेइंग विद व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग? पन्नू इज एन एक्सट्रीमिस्ट, इज अ टेररिस्ट, इज मैं अ मान नोन गया आपकी बात। पर्सन हु तो फिर हेट्स इंडिया। राहुल गांधी जी, जहां खड़गे साहब, जहां कोई पंजाब का कांग्रेस पार्टी का लीडर एक किसी कांग्रेस के वर्कर को ही सामने लेके आए भी, भाई सिखों के साथ देश में, जहां सर मैं मीडिया पे ओपन में चैलेंज करता हूं, कोई भी एक सिख को ले आए देश में जो कहे मुझे कड़ा डालना बैन है, मुझे पगड़ी बांधनी बैन है, मुझे गुरुद्वारा जाना बैन है, तो आप ये बताइए राहुल गांधी साहब ने जो एलओपी हैं, मैं पॉलिटिकल आदमी तौर पे बोल रहा हूं, ना मैं मंत्री की तौर पे, ना बीजेपी की तौर पे, मैं एक सिख और पंजाबी की मेरी पीड़ा है। अगर ये बयान उन्होंने क्यों दिया? आप देखिए भी, सिखों को जब ये कोई इशू ही नहीं है, उन्होंने अमेरिका में जाके ये बयान दे दिया। उसका मतलब क्या हुआ जी? कहीं ना कहीं वो सिखों को ट्रिगर करना चाहते हैं। ओबीसी कह के कुछ नहीं हुआ, मुसलमान कह के कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा भी और कोई नहीं, ये एक बहुत जो है भावुक कौम है, और इसको अब ट्रिगर करो भी, आपको पगड़ी नहीं बांधने दी जाती। तो जो आदमी ये चीज एक देश को बांटने की बात करे, मेरा मतलब टेररिस्ट का आप समझे, टेररिस्ट तो उसकी लाइफ कुछ आदमी मारने के बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है या पकड़ा जाता है। जो ये इस लेवल के लीडर एलओपी एक बात जो अपने मुंह से कोई आवाज निकालेंगे, तो उसका इंपैक्ट कितना पड़ा होगा जी। अगर कोई कल को सिख AK-47 उठा ले, कल को कोई सिख
बच्चे के जो 17 17 18 साल के कोई बच्चे के दिमाग में माइंड में आ जाए भी यार मेरे देश में मुझे गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, तो अगर कोई वो गलत काम कोई अटेम्प्ट कर ले तो सर पर उसकी बीजेपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना है किसकी कि होगी? आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम फ्रिंज है, जिस तरह से हमने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी देखा, लोगों ने उनको अटैक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिट्टू साहब के बयानों से लोग प्रवोक होते हैं और कोई ना कोई जाके राहुल गांधी पे अटैक कर सकता है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी पे हुआ, राजीव गांधी पे हुआ, वैसे अटैक को आप प्रवोक करने का आप पे आरोप लगा। राहुल राहुल जी, मैं बिल्कुल ना मैं जवान काटने की बात करूं किसी की, ना मैं किसी को मारने की बात करूं। मेरे जितना उन्होंने झेला उतना मैंने भी झेला है। उनकी तो कई और कई बातें भी होगी। मैंने भी वही टाइम देखा है किस तरीके से इनके कारण हम किस तरीके से, इनके पास तो बहुत तामझाम था। हमें पता है हम पंजाब में किस तरीके से टेररिज्म से बच के रहते थे, किस तरह स्कूल जाते थे। हमारे पास तो एसपीजी वगैरह प्रोटेक्शन नहीं था। तो हमने तो पंजाब में देखा। मैं कभी नहीं चाहूंगा, मेरी तो पीड़ा ही ये है भी कहीं सिखों को ये गुमराह राहुल गांधी करके कोई दोबारा उनको गलत रास्ते पे ना लाए, क्योंकि तीसरी बार मोदी जी जब सरकार बन गई अब हजम नहीं हो रहा। अब सिखों को ये दोबारा चाहते हैं, उनको जैसे टेररिज्म में पहले डाला, पहले भिंडरांवाला खुद वो सब कुछ करके उनको मरवा दिया गया, उस चीज को क्रिएट करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी। मेरा मेरा सिर्फ मकसद वहां तक है, लोगों को अवेयर करना मेरा काम है एज ए सिख। भाई इनकी बातों में मत आना। इंदिरा जी के टाइम में सिख मारे गए, राजीव जी के टाइम पे सिख मैसेकर हो गए, दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। अब राहुल गांधी जी फिर सिखों को उनको आग लगाने को, उनको मारने के रास्ते पे चल चुके हैं। आज तीसरा बयान आपके सामने अभी मैं सुन रहा था, मिस्टर पन्नू ने बिल्कुल जैसे हाँ में हाँ दोनों मिला रहे हैं। अरे भाई खड़गे साहब, जहां कोई पार्टी स्पोक्स पर्सन ये तो कह दे भी हम पन्नू से अलग हैं। जो पन्नू ने आज ये, मुझे तो जो पन्नू कह ही रहा है, आप सुनिए भी सबसे बड़ा टेररिस्ट वो तो मुझे कहेगा, पर लेकिन आज मिस्टर पन्नू ने ये कहा है भी जिस दिन मोदी जी आएंगे, उसको विश्वास देखो कितना हो गया राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि उसने बयान हक में दिया, इन्होंने कंडेम नहीं किया। जब उसने राहुल गांधी ने कहा भी बिल्कुल ठीक कह रहा है राहुल जी, मैं पन्नू कह रहा है मैं राहुल के साथ हूं, अगर कंडेम कर देते तो आज हिम्मत ना पड़ती पन्नू की। आज उसने कॉल दी है इनके प्रधान वड़िंग साहब को, इनके एलओपी जो बाजवा साहब है और सुरजेवाला साहब, उसका नाम लिख के ओके, उसने कहा नो, भी बट अपने कांग्रेस केडर ये भी को मूव आप करो बता रहे हैं कि और कांग्रेस मेरी ने, मदद पन्नू के ने क्या लिए कहा। आप पर कांग्रेस ये भी तो कह रही है कि एनडीए के लीडर्स लीजिए, रघुराज सिंह है वो राहुल गांधी को टेररिस्ट बोल रहे हैं, संजय गायकवाड़ हैं शिंदे सेना से, वो कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए की रिवॉर्ड वो देंगे कोई उसकी जुबान काट दे। बीजेपी के लीडर तरविंदर सिंह मारवाहा वो कह रहे हैं कि जो उनकी दादी के साथ हुआ वो राहुल गांधी के साथ होगा। इस तरह के जो तमाम बयान आ रहे हैं, इनको बिट्टू साहब आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं तो यही कह रहा हूं भी देश को कोई एक टेररिस्ट तो किसी को मार ही सकता है ज्यादा से ज्यादा। एलओपी अगर ऐसी बात करेगा तो आप सोचिए भी कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा एक एक जो एक देशभक्तों की कौम है। और आज पंजाब में अनरेस्ट है, आपको पता है कैसे वहां पे एजिटेशन चल रहे हैं, कैसे ड्रग की स्थिति है। कोई ड्रग्स में नशे में धुत होके या कोई ऐसी बात वहां पे, आप जानते हैं मेरे से ज्यादा जानते हैं राहुल जी क्या स्थिति है इस टाइम पंजाब की। तो बिल्कुल लॉलेसनेस हुआ हुआ है, गैंगस्टर वहां पे घूम रहे हैं, वहां अमेरिका कनाडा से पैसा देके वहां पे कत्ल करवाए जाते हैं। अगर ये राहुल गांधी जी का किसी सिख के या किसी बाहर बैठे सिख के मन में आ जाए तो वहां से कोई वो एक्शन ले ले, किसी को मरवा दे, किसी को कुछ कर दे, तो जिम्मेवारी तो फिर राहुल गांधी जी की ओके, होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। I'll leave it there. Avneet Bittu, thank you for joining us and sharing your thoughts. You're looking to justify the comments that have been made.